आप लोगों को ध्यान में रखना है सिर्फ प्रगुण, ठीक है। तो मैंने भैया पेपर पे लिख रखा है जो आप लोगों को पिछले भी बताया था। तो इसमें भैया देख लो कुछ हमारे प्रगुण लिखे हुए 7 प्रगुण हैं। तो यहाँ पर हमें देखो दिख रहा है कुछ -a से a पर, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार दिखा, सेम लिखा है कि नहीं लिखा। तो -a से और a तक गया है, ठीक है। और हमारा फंक्शन लिखा है तो हमने फंक्शन लिखा, और dx तो dx, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी हम वही लगाएंगे जो हमारी प्रॉपर्टी मिल रही होगी हमारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया। अब इसमें भी 2 कंडीशनें दी हुई हैं, तो कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। ये ना हम ऐसे लगा दे लेकिन 2 कंडीशन फॉलो। तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन ये है कि अगर 2 0 से fx dx होगा, यदि f माइनस एक्स बराबर fx के होगा। ये किसके लिए है भैया? सम के लिए, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ये किसके लिए? सम के लिए। अगर फंक्शन हमारा सम आ जाए, -x रखने पर क्या आ जाए भैया? प्लस का fx आ जाए। अब यहाँ पर देखो भाई दूसरी कंडीशन क्या है, अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx आ जाए तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। और ये किसके लिए? विषम के लिए। अब हमको भैया यहाँ पर करना क्या है, एक चीज़ हमें देखनी कि हम फंक्शन लेंगे फिर उसके स्थान पर माइनस का x रख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x होगा तहाँ का माइनस का x रख देंगे। तो हमारी अगर वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? सम। अगर हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, फंक्शन को रखकर -x रखकर, तो माइनस का हमारा fx आ जाता है, तो वो क्या जाता है? विषम हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से समझनी है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल पे आ जाओ भैया। देखो तो इसमें पे क्या करना है, पहले तो हमने आप लोगों को बता ले, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आई मानना है, ठीक है। तो इसको भी आई मान लो। तो मैंने आई लिखा -π/2। बहुत ही साफ और बहुत ही स्वच्छ राइटिंग में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर 100 में 100 मिल सकते हैं, ठीक है। π/2। अब देखो भैया हमें क्या करना है, डाल लो sin स्क्वायर x और dx। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, ऊपर वाली की नीचे वाली? तो हमें भैया फंक्शन को चेक करके तभी पता लगेगा। तो इधर भैया साइड में अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन है fx बराबर sin स्क्वायर x। भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, fx फंक्शन है हमारा, फंक्शन के बराबर क्या है? sin स्क्वायर x। अब हमें चाहिए कि माइनस का f माइनस का x चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम क्या लिख दें? f माइनस का x बराबर साइन, और जो स्क्वायर है भैया इसको ऊपर ले लेंगे और भैया ब्रेकर लगा दें, और स्क्वायर कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। अब देखो भैया तो f माइनस का x बराबर, अब देखो भैया एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, अगर आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा तो साइन माइनस थीटा, ये भैया क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, यही तो होता है। मतलब साइन जो है तो माइनस को कहाँ भैया? बाहर की ओर भेज देता है, ठीक है। और यहाँ पर समझो भैया तो ये काम ये भी करेगा, तो भैया थीटा के स्थान पर क्या है? x, तो x भी क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, तो माइनस साइन x, ठीक है। और ये स्क्वायर। अब देखो अगर भैया किसी भी माइनस की पावर मतलब सम है, ठीक है, तेलो सम है, स्क्वायर ना को सम, चाहे जो भी सम पावर, तो वो माइनस को क्या कर देता है भैया? प्लस कर देता है, ठीक है। ये आप लोगों को बात आती होगी, बट यहाँ पर समझना यही है कि अगर किसी भी माइनस या प्लस, चाहे जो मतलब माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, उसकी वैल्यू हरदम क्या आएगी? पॉजिटिव हुई आएगी। तो यहाँ पर माइनस का f माइनस का x बराबर, ये क्या रहता है? पॉजिटिव, तो साइन x, ठीक है। अब देखो भैया तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ तक। तो हमारी वैल्यू देखो क्या निकल कर आई। अब यहाँ पर f माइनस का x, और ये भैया किसके बराबर है? fx के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? fx। अब भी अपनी कंडीशन देख लो। तो हमें प्रूफ क्या करना था, अगर हमारा f माइनस का x बराबर आ जाए fx के, तो ये भैया हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है? 2 0 से a fx dx, मतलब आगे 2 लगा देना, फंक्शन लिख देना है, dx लिख देना है। तो भैया देखो हमारा कुछ यही तो बन रहा है, ऊपर वाली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये भैया क्या है? सम हो गया, ठीक है।
तो भैया आप देखो क्या करेंगे, इसमें बहुत ही आसान सवाल है। तो हम सीधे भैया लिखेंगे i बराबर 2, ठीक है, 0 से, अब जो भी लिमिट हो उसमें a लिखा था तो यहाँ π/2 है तो हम π/2 लिखेंगे, और यहाँ sin स्क्वायर x dx, ठीक है भैया, पहले कंडीशन लिख दी। अब भैया देखो इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। देखो यहाँ 2 प्रगुण नंबर लगेंगे, ठीक है। पहला एक प्रगुण लगेगा, कौन सा, यहाँ प्रगुण नंबर लिख लो भैया 7, ठीक है, प्रगुण नंबर 7। तो यहाँ प्रगुण नंबर 7 से अब नीचे देखो, अब यहाँ पर भैया 0 से π/2 हो गया, तो इसका मतलब भैया इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा। देखो भैया यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है, अगर 0 से कोई भी मतलब लिमिट चाहे जो भी 0 से कोई भी लिमिट हो f से dx लिखा हो तो हम क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रखा है, तो अधिकतर क्वेश्चनों में यही प्रगुण लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एफ ए माइनस एक्स, मतलब अपर में से माइनस को घटा देना x को, ठीक है, और dx। तो भैया ये भी इसमें लगा दो, तो i बराबर 2, और इसको भी हम मान लो i, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे i मतलब 1, i मानकर इसे समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखो तो 0 से π/2 और साइन, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हम बाहर भी कर सकते हैं, तो यहाँ अपर और माइनस का x कर देंगे, ठीक है, और ये भैया जो हमारी पावर है ऊपर लगा दो, और ये dx, और यहाँ भैया क्या लगा गया, प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण नंबर 4 से, ठीक है। अब भी आ जाओ, इसके बाद क्या करना है, 2 0 से π/2, और ये भैया क्या होगा, देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, ये भैया क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये π/2 को 90 लिखते हैं भैया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x, थीटा क्या है हमारा x है, और ये स्क्वायर भी लगा दो यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखो भैया, अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसमें i जो है तो भैया i मानकर ही लगाना, क्योंकि i से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब हमें इनमें समीकरण बनाकर क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये भैया 2 है समीकरण, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो भैया जब इसको भैया जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2i, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। अब यहाँ भैया देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो कॉमन क्या है, देखो 2 जो है तो भैया, तो 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी था, ठीक है, तो 2 भैया तो कॉमन ही हमारे रहेगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और ये लिमिट भी कॉमन हो जाएगी, और dx कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन वाला हम भैया पहले लिख लेंगे, 2 0 से π/2, ये कॉमन हो गया, और ये हमारा भाई dx हम इधर लिख लें। अब बीच में क्या बचा है हमारा, साइन स्क्वायर x प्लस जोड़ा है ना, देखो यहाँ पर भी लिख लो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, ठीक है। तो अब जोड़ा है तो यह प्लस बीच में लगेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर x। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स आप लोगों को पता होगा, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह फार्मूले आप लोगों को जितने भी हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फार्मूले आप लोगों को सारे आने चाहिए, क्योंकि मैथ में सिर्फ फार्मूलों का ही खेल है, ठीक है। तो 2i, अब यहाँ पर देखो भैया 2i 2 0 से π/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर, तो 1, और ये dx। अब यहाँ पर देखो भैया ये 2 इसके अपान में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी कर दो इंटीग्रेशन, तो i बराबर इसका क्या होगा, x। अब लिमिट भी लगा दो 0 से π/2। अब यहाँ पर भी देखो, अब वही काम अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो i बराबर
π/2 माइनस का 0। तो आई बराबर भी क्या बचेगा हमारा π/2। यही हमारा भी क्या आएगा आंसर।